पूरक कोण पढ़ लिया था क्या? पूरक कोण में मैंने कहा था कि यदि कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ये मैंने बताया था। आगे बात करते हैं अपने। पूरक कोण पर मैंने आपको एक प्रश्न भी करवाया था शायद। करवाया था क्या? ठीक है, आगे लिखो, इसमें लिखिएगा यदि कोण 2x माइनस 3 डिग्री, अगला प्रश्न लिखिए 2x माइनस 3 डिग्री तथा 3x प्लस 8 डिग्री, 3x प्लस 8 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें तथा छोटा कोण भी बताएं। छोटा कोण भी बताएं। छोटा कोण भी बताएं। ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया था कि पूरक कोण, यदि भी कोई दो कोण पूरक कोण होंगे तो उनका योग हमेशा 90 डिग्री होता है, ऐसा मैंने कहा था। हमारे पास ये जो दो कोण दिए गए हैं, ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, और यदि ये पूरक कोण है तो इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो इनका योग कर देते हैं। 2x माइनस 3 प्लस, दोनों का योग कर रहा हूं मैं, 3x प्लस 8, इन दोनों का योग जो है 90 के बराबर होना चाहिए अगर ये पूरक कोण है तो। जोड़ूंगा 2x और 3x जुड़कर कितने x हो गए? 5x, प्लस का 8 और माइनस का 3 घटेगा, प्लस 5 आ जाएगा। 8 में से 3 गए, प्लस 5। ये जो 90 में 5 जो है घटा दो, इधर ला करके माइनस कर दो। x का मान चाहिए तो ये जो 5 गुना मैं भाग में ले आऊंगा, 90 माइनस 5 के कितना आया, और 5 का भाग दे दो, 17 x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया? 17 आ गया। अब अपने को बोला था कि छोटा कोण भी बताएं, तो छोटा कोण ये है कि ये है। ध्यान देना जरा, छोटा कोण पहचानना हो तो एक तो तरीका ये है कि दोनों में x के मान रखूं और मान निकाल करके बता दूंगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। छोटा कोण बता सकता हूं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मुझे x का 3 गुना दिख रहा है, यहाँ पर x का 2 गुना दिख रहा है, तो 3 गुना ज्यादा होता है कि 2 गुना? 3 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब ये तो बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, और छोटे में से भी 3 माइनस हो रहा है। छोटा है फिर भी 3 माइनस हो रहा है तो और छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा कोण है उसमें 8 और जुड़ रहा है तो और बड़ा हो जाएगा। यानी छोटा ये मुझे ये बताना है। छोटा कोण पूछा था। 2x माइनस 3 का मान बताना है तो 2 रखो, फिर x का मान रखो 17 माइनस 3 रख दो। 17 इंटू 2 करूँगा तो 34 माइनस 3 करूँगा तो ये है 31 डिग्री छोटा कोण। बात क्लियर है क्या? नोट कर लिया क्या?
आगे प्रश्न लिखना, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है तो वह, हाँ जी 2/3, 2/3 है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। ट्राई करो, आपके पास 15 सेकंड है। कोई उत्तर आया क्या? 60। चलो चेक कर लेते हैं, ध्यान देना। मुझे यूँ दिया गया है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है। एक कोई कोण है तो मान लेते हैं कि माना वह कोण कितना है, x मान लेते हैं। माना वह कोण जो है x डिग्री है, मैंने मान लिया x डिग्री है। अगर ये x डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 90 - x होगा, क्योंकि हमें पता है दोनों का योग 90 होता है। तो 90 में से जो भी बचेगा वो दूसरा कोण हो जाएगा। 90 - x दूसरा कोण हो जाएगा। दोनों कोण आ गए मेरे पास, सामान्य कोण और पूरक कोण दोनों आ गए। हमें बताया ये है कि ये जो कोण है अपने पूरक कोण का 2/3 है, यानी कि इस पूरक कोण का अगर मैं 2/3 कर दूं तो अपने कोण के बराबर आ जाएगा। ये इसका जो कोण था इसके बराबर आ जाएगा ये पूरक कोण, इसका 2/3 करने पर। हल कर देते हैं इसको। 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3x और 2 का अंदर गुणा कर देते हैं। 90 × 2 करूँगा तो 2 × x करूँगा तो 2x। ये 2x उधर ले जाएंगे तो 5x आएगा। ये जो 5 यहाँ पर है गुणा में भाग में ले आओ। x का मान आ गया 36 डिग्री। यही हमसे पूछा था, ठीक है। नोट कर लिया क्या? ध्यान देना, अगर आपको कुछ अनुपात समानुपात का घटनाक्रम याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अनुपात समानुपात के अंदर अगर आप सीख जाते हैं किसी वैल्यू को अनुपात में बांटना तो आप उससे आसानी से उत्तर बता सकते हैं। हमें दिया यूँ है कि एक कोण जो है, ध्यान दे वो लालियो, इधर बातें नहीं करनी। एक कोण जो है वो अपने पूरक कोण का 2/3 है। क्या है? पूरक कोण का 2/3 है। इससे मुझे कोण और पूरक कोण का अनुपात मिल जाएगा। कोण और पूरक कोण का मुझे अनुपात मिल गया। कितना मिल गया? 2:3 मिल गया। ये जो पूरक कोण था उठा के बट्टे में ले गया और मुझे कोण और पूरक कोण का 2:3 अनुपात मिल गया। हमें ये पता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कितना होता है? हमारे पास अनुपात में योग कितने दोनों का? 3 और 2 5 है, यानी 90 5 के बराबर है तो 5 का भाग देंगे। मुझे निकालना था कोण, तो कोण कितना है? तो 2 से गुणा करूंगा। 90 × 2 कितना होता है?
180 में 5 का भाग पहले भी दिया था तो 36 डिग्री आया था। बात क्लियर है क्या? तो अनुपात समानुपात अगर याद हो तो यूं जल्दी से बता सकते हो, ठीक है। एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी नोट कर लो। आगे बढ़ें क्या? लिखना, यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक हो तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक हो तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या बात है, मिलन घड़ी आई है क्या? काफी वर्षों के उपरांत मिल रहे हो? अच्छा, कोई बात नहीं, मिल सकते हैं फिर। चलो ध्यान दो जरा, इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आज एक त्योहार भी आपको पता है क्या? प्रपोज डे। तो कर देना ना अपने फ्रेंड को। चलो कण कण धो क्यों तैयार हो। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया यूँ है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं उस कोण में से 6 डिग्री कम कर दूं तो वो पूरक कोण के बराबर हो जाएगा। एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री ज़्यादा है और अगर मैं उस 6 डिग्री उसमें से कम कर दूं तो अपने पूरक कोण के बराबर हो जाएगा वो। ध्यान देना, मैंने मान लिया कोण x है और पूरक कोण 90 - x हो जाएगा। तो इस कोण में से अगर मैं 6 डिग्री माइनस कर दूं, इस कोण में से अगर 6 डिग्री माइनस कर दूं तो वो अपने पूरक कोण के बराबर हो जाएगा, इस पूरक कोण के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बराबर का सिंबल लगा दिया। हल कर लेते हैं। 6 इधर ले आओ, x उधर ले जाओ, तो x और x जुड़ जाएगा और जो माइनस का 6 है इधर आके प्लस हो जाएगा। x और x 90 और 6 2 बटे में आ जाएगा, तो कितना आया? 48 डिग्री है कोण, ठीक है। मुश्किल था क्या? देखेंगे भाई, चलना है क्या? आगे बढ़ें क्या? लिखना, एक पूरक कोण अपने कोण से 18 डिग्री कम है। तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से कर दो।
छत्तीस डिग्री है। चलो चेक कर लेते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण से 18 डिग्री कम ऐसा में दिया गया है। तो कोण मान लिए 100 हो जाएगा और पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 100 हो जाएगा। कोण अपने, हाँ जी, ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का योग 90 होता है ना। तो ये अगर x है तो दूसरा 90 से x कम कर दो, दोनों का योग 90 होना चाहिए। ठीक है, चलो जोड़ करके देखो, दोनों को जोड़ो तो 90 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना जरा, हमें दिया यूं है कि एक कोण अपने पूरा कोण से 18 डिग्री कम है। इसका मतलब अगर मैं उस कोण में 18 डिग्री जोड़ दूं तो पूरा कोण के बराबर हो जाएगा। जोड़ देते हैं, इसमें इस कोण में 18 डिग्री जोड़ दो और जोड़ने के बाद ये जो है पूरा कोण के बराबर हो जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया। x उधर ले जाओ, x और x कितना हो गया? 18 इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 90 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? कितना? हाँ 72। 2 ले आओ बट्टे में। ठीक है क्या? आगे बढ़े क्या? प्रश्न लिखना सत्य यह, हाँ जी नोट करना है क्या? हाँ कर लो, तो कोई बात नहीं। मेरे जैसे मत उतारो, सवाल के जैसा उतार लो। ठीक है, हाँ मेरे जैसा आपको YouTube पे मिल जाएगा। आगे बढ़ें क्या? लिखो सत्य या असत्य बताइए। सत्य या असत्य बताइए। स्टेटमेंट फर्स्ट लिखो। दो न्यून कोण सदैव एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट लिखो, दोबारा बोल देता हूँ। दो न्यून कोण सदैव एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। लिख लिया। अगली लिखो, दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। पूरक कोण हो सकते हैं। अगली स्टेटमेंट लिखो, दो समकोण आपस में सदैव एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अगली स्टेटमेंट लिखो, रिपीट कर देता हूं मैं। दो समकोण सदैव आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। सदैव आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। लिख लिया। अगली लिखो, दो समकोण एक दूसरे के आपस में पूरक कोण हो सकते हैं। पूरक कोण हो सकते हैं।
अब आपको इनमें से बताना है कि सत्य और असत्य कौन कौन से हैं। तो मुझे बताएं ज़रा, पहला सत्य है कि असत्य है? पहला ध्यान से पढ़ो आराम से। सत्य है कि असत्य है? पहली स्टेटमेंट ये है कि दो न्यून कोण सदैव एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। सदैव एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं क्या? अच्छा, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? पहले ये सुनो, न्यून कोण का मतलब वो कोण जो 0 से 90 के बीच में हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, वो न्यून कोण होता है। और समकोण का मतलब, पूरक कोण का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो हमें ऐसे कोई भी दो न्यून कोण लेने जिनका योग 90 हो जाए, और ऐसा अगर सदैव होता है तो हम कहेंगे कि हाँ, सदैव कोई भी दो न्यून कोण लो, चाहे हमेशा पूरक कोण होते हैं। पर अगर सदैव नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक न्यून कोण 30 डिग्री ले लिया, एक मैंने 15 डिग्री ले लिया, जोड़ करके देखा तो 45 ही हुआ है। कितना हुआ है? क्या ये 90 डिग्री है क्या? अगर योग 90 होता तो ही पूरक कोण होते, इसका मतलब ये पूरक कोण नहीं है। तो एग्जाम्पल लिख लो और लिख लेना असत्य, उसके सामने लिख लेना असत्य। आगे बढ़े क्या? अगला दिया था, कोई दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं क्या? हाँ, अगर हम ऐसे कोई दो न्यून कोण लेवें जिनका योग 90 डिग्री हो तो ऐसा संभव है। ऐसा संभव है कि वो एक दूसरे के पूरक कोण हो, यानी उनका योग 90 डिग्री हो। तो ये बात सत्य है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री दो न्यून कोण लेऊं तो भी इनका योग कितना होता है? 90 डिग्री। 45 और 45 लेऊं तो भी 90। तो यूं अपने ऐसे ऐसे कोण चुने जिनका योग 90 डिग्री हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कोई दो न्यून कोण का योग 90 डिग्री हो सकता है, यानी कि पूरक कोण हो सकते हैं। तो हो सकते हैं ये बात सही है, सदैव होगा वो बात गलत है। बात क्लियर है क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आगे लिखो, अगला प्रश्न। दो समकोण आपस में एक दूसरे के सदैव पूरक कोण होते हैं। दो समकोण आपस में पूरक कोण होंगे तो उनका योग 90 होना चाहिए। एक समकोण का योग कितना होता है? दूसरा समकोण है, दोनों को जोड़ा कितना आ गया? तो कभी भी पूरक कोण नहीं होंगे। पूरक कोण होता तो योग कितना होता? तो यहाँ तो 180 आ गया। असत्य। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अगला बताओ जरा, क्या कोई दो समकोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं? समकोण है तो कम तो ले ही नहीं सकता 90 से, और 90 से कम नहीं लूंगा तो योग तो 180 ही आएगा। 180 ही आएगा तो पूरक कोण तो नहीं है। पूरक होता तो योग 90 ही होता, ये तो ज़्यादा है। तो ये एग्जाम्पल इसी के लिए लिख लो चाहे। तो दोनों असत्य लास्ट वाले। बात क्लियर है क्या? आगे लिखें। नेक्स्ट टाइप लिखो एंगल का, कोण का। संपूरक कोण या परिपूरक कोण। संपूरक कोण या परिपूरक कोण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल लिखना, यदि दो कोणों का योग योग 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो,
तो ऐसे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं। लिख लिया क्या सबने? तो कोई भी दो कोण जिनका योग 180 हो जाए, ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे कि मैंने कोण ए और कोण बी लिखा, अगर इन दोनों कोणों का योग 180 होता है तो इन्हें हम कहेंगे संपूरक कोण एक दूसरे के। बीस डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? कितना होगा लालियो? 160 होगा, क्योंकि 160 और 20 का योग कितना होता है? 180, तो 160 हो जाएगा। एक 108 डिग्री का संपूरक कोण बीच में मत पूछिए। किसके बीच में? ये तो साइड में ही पूछा है, मैं तो एकदम किनारे पर खड़ा हूँ, क्लास बाकी है इधर शेष। ठीक है। तीतर बीच में है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बात क्लियर है क्या? चलो अभी मैं कुछ आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण है क्या, सॉरी संपूरक कोण है क्या, संपूरक कोण या परिपूरक कोण है क्या, ये आपको बताना है। क्या ये एक दूसरे के संपूरक कोण है क्या? हाँ, किस लिए? योग 180 है, इस वजह से। हाँ बिल्कुल, याद है आपको अभी तक? क्या बात है, 2 दिन बाद भी याद पड़े। मुझे बताएं जरा, क्या ये कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इनका योग कितना है? 180 है इनका योग। ये भी संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण होने के लिए ये कतई आवश्यक नहीं है कि एक ही रेखा पर बने हो, अलग अलग बने हैं तो भी अगर योग 180 है तो एक दूसरे के संपूरक कोण है।
बात क्लियर है क्या? उधर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े क्या? अरे तुम उनको क्या देख रहे हो, तुम्हारे मास्टर को देख लो, हम कौन सा सीधा लिखते हैं। खतरनाक लोग हैं इस पृथ्वी पर ना। आगे बढ़े क्या? लिखो, सत्य या असत्य कथन बताइए। सत्य या असत्य कथन बताइए। सत्य या असत्य कथन बताइए। लिखना पहली स्टेटमेंट, दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। संपूरक कोण हो सकते हैं। अगली स्टेटमेंट, दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण होंगे। अगली स्टेटमेंट, 1 मिनट बाद लिखो। इनको उठा के बाहर फेंक दो। आगे लिखो। सही है, उनको भी फेंक दो। दो अधिक कोण, अगली स्टेटमेंट लिखना, दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। संपूरक कोण हो सकते हैं। एक अधिक कोण, हाँ अगली स्टेटमेंट ज़्यादा तेज है क्या? अच्छा हाँ, आराम से लिखो। दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। ये पहले वाली स्टेटमेंट मैंने रिपीट की है, ठीक है, नहीं थी। दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। लिख लिया क्या? आगे लिखो। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। आ जाओ। संपूरक कोण हो सकते हैं। अगली स्टेटमेंट, एक अधिक कोण अड़ बैठ जाओ, पलाथी मार के राम आंगन में बढ़िया। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, अगली स्टेटमेंट है ये 5 नंबर, अभी 4 हो चुकी है, 5वीं स्टेटमेंट है, ठीक है। 5वीं स्टेटमेंट है, एक अधिक कोण तथा, अरे शोर नहीं करना, प्रश्न लिखना है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून, इनको सीरियस मतलब हम कई बार भूत बढ़ जाए जद कराइए। अच्छा खतरनाक स्थिति है इनकी तो, मेले में होंगी। बस कितने बजे आती है? 10 बजे बस आती है इनकी। 1.25 घंटे तक रुड़े रहे आप। खैर कोई बात नहीं, आखिरकार सेंटर तक पहुंच गए आप। हाँ, ऐसी कोई घटना हो तो मास्टर को फ़ोन कर दिया करो तुरंत प्रभाव से, या घर वालों को बता दिया करो, है ना। कभी कभार ऐसे हो सकता है मेले का सिंचलर तुम्हें उठा के भी ले जा सकता है, तार में वजन है सारो पाइयो, उठाने में दिक्कत भी कोई नहीं आएगी। चलो
आगे लिखो, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण के करा के रहे हो बाड़ो सो के बना रखी है आराम यहाँ बोल लीजिए शोर का मेड़ो थोड़ी चलना रेट आलू ले लो गोभी ले लो लाग रहे हो सारा। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण सदैव आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं। सदैव आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टेटमेंट आराम से पढ़ो पहली और बताओ मुझे सत्य है या असत्य। पहली स्टेटमेंट आराम से पढ़ो। असत्य है क्या? दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? नहीं, 90 से कम, 90 से जो कम हो और 0 से ज़्यादा वो न्यून कोण होता है। अगर मैं कोई भी दो न्यून कोण को जोड़ूं तो उनका योग अगर 180 हो जाए तो संपूर्ण कोण होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने कोई भी दो न्यून कोण ले लिए मैक्सिमम कौन सा 89 मैक्सिमम होता है या 89.9 मान सकते हैं मैक्सिमम, मतलब ठीक है 90 नहीं होना चाहिए, 90 से ठीक छोटा ले सकता हूं मैं। तो मैंने बड़े से बड़ा न्यून कोण लेकर ट्राई किया तो ये भी 180 नहीं हुआ, ये कितना हुआ? 178 हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी न्यून कोण हम लेंगे तो कभी वो संपूरक कोण तो नहीं होंगे, और संपूरक अगर होते तो योग कितना होता? 180, इसलिए असत्य है। दूसरा सत्य है क्या? दूसरा ये दिया है दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो दो समकोण लेंगे हम, समकोण कितना होता है? दो समकोण लिया, दोनों का योग चेक किया, 180 आ गया। 180 जिनका योग होता है वो संपूरक कोण होते हैं। इसका मतलब दो समकोण सदैव एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। तो ये सत्य है। तीसरा दिया था दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। कोई भी दो अधिक कोण लेने हैं और अगर उनका योग 180 होता है तो हम कहते हैं कि हाँ संपूरक कोण हो सकते हैं। अगर ऐसा कभी नहीं होता तो असत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर छोटे से छोटा भी अधिक कोण ले, छोटे से छोटा का मतलब ये ठीक 90 के बाद अधिक कोण स्टार्ट होता है। 90 और 180 के जो बीच कोण होते हैं उनको बोलते हैं अधिक कोण। तो 90 से ठीक बड़ा मैंने ले लिया 91 और दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 182 आ गया। इसका मतलब छोटे से छोटा अधिक कोण ले रहा हूं तो भी 180 से उनका योग ज्यादा हो गया, तो कभी भी कोई दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं हो सकते। बात क्लियर है क्या? तो ये असत्य हो गया। चौथा दिया था एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण लेकर के चेक करना है। अगर ऐसा हो सकता है तो मैंने एक कोण ले लिया 30 डिग्री और एक कोण ले लिया अधिक कोण 150 डिग्री। ये अधिक है क्योंकि 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है इसलिए न्यून कोण है। तो मैंने दो कोण लिए, दोनों का योग कितना आ गया? इसका मतलब एक न्यून कोण एक अधिक कोण हमेशा नहीं, कभी कभी संपूरक कोण हो सकते हैं। बात क्लियर है क्या? तो ये सत्य हो जाएगा, हो सकते हैं इसलिए सत्य है। पांचवा असत्य है क्या? पांचवा ये दिया गया एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण सदैव आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। सदैव है तो गलत है, क्यों? क्योंकि हमेशा कभी ऐसा सत्य नहीं होता। जैसे मैंने एक कोण जोड़ दिया 150, एक कोण जोड़ दिया 60 डिग्री, ये तो न्यून कोण है, ये अधिक कोण है। दोनों को जोड़ा तो मेरे पास ये कोण जो है ज़्यादा आ गया, और कितना ज़्यादा आ गया? 30 डिग्री ज़्यादा आ गया। एक न्यून कोण था एक अधिक कोण था, दोनों को जोड़ा तो 180 से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये जो है संपूरक कोण नहीं है। तो सदैव नहीं होता ऐसा कि एक अधिक कोण लेवे और एक न्यून कोण लेवे और सदैव संपूरक कोण आ जाए, ऐसा कभी नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये लिख लेना और असत्य लिख लेना।
अंतर समझ पा रहे हो क्या लास्ट वाले दो में? एक में तो लिखा था हो सकते हैं और एक में लिखा था होगा ही होगा, मतलब दोनों में फर्क है। होगा ही होगा उसका मतलब ये होता है तुम कोई सा भी न्यून कोण और अधिक कोण उठा के ले आओ, दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा 180 आएगा, तो वो गलत है। और एक कहता है हो सकता है, इसका मतलब ऐसा कोई ना कोई तो कोण होगा अधिक कोण और एक न्यून कोण, जब कभी उनका योग 180 होगा तो वो बात सत्य थी। उसका एग्जाम्पल ये था। आगे लिखना एक प्रश्न, एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। तिगुना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। कोई उत्तर आया क्या? चाकू लाओ, तलवारें लाओ, कभी तो कटेगा। लोग बकरो बांट दिया थारू, वो कौन कटे? इन्हें धक्का बस्ती में रेवा जी का तो किन बोलो यार। चलो ध्यान देना जरा, एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है तो वह कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं वह कोण जो है x डिग्री है, कितना है? और संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर कोई दो कोण संपूरक कोण है तो दोनों का योग 180 होता है, और अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा। हमें दिया है कि संपूरक कोण का अगर मैं तिगुना कर दूं तो वह कोण मुझे मिल जाएगा। एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है, यानी इसका तिगुना करूं तो वह कोण मुझे मिल जाएगा। मैंने संपूरक कोण का तिगुना कर दिया, कोण मिल गया। हल कर लेते हैं। 3 का अंदर गुणा किया तो 540, 3 का यहाँ किया तो 3x, 3x उधर ले जाओ तो x और 3x कितने हो गए? 4 बटे में ले आओ, 4 का भाग दे देंगे, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 135 डिग्री आ गया वह कोण। बात क्लियर है क्या? अब कट कैसे नहीं रहा था? कहाँ से काट रहे थे इसको? अच्छा, मेला में घुमान ले गया। चल मेले में चलिए।
अनुपात समानुपात से करते तो भी हो जाता। दिया गया था कि एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है, तो अनुपात आ गया यहाँ से कोण और संपूरक कोण का अनुपात 3:1। योग दिया गया टोटल 180। हमारे पास दोनों का योग कितना था, 4 था, तो 4 का भाग दे दिया। कोण निकालना था इसलिए 3 से गुणा कर दिया। 180 × 3 किया 540, 4 का भाग दे दिया 135 डिग्री, यही यहाँ किया तो 540/4। बात क्लियर है क्या? क्या हो गया रे नलायक को? अरे इनके ज़्यादा तनाव मत लो, ये गांव में रुड़ जाएगा, ठंडा को नहीं आंगो। हाँ मैं गांव में गया स्कूल में तो क्या गुरुजी भी गड़ी ऊपर न जाए बाद मन चुंदी लाग जी के। हाँ तो ये गांव में रुड़ जाए। आगे लिखना, एक संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक हो तो, नहीं इतना ही कर दो पहला, जरूरी थोड़ी है। एक संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक हो तो वह कोण ज्ञात कीजिए। वह कोण ज्ञात कीजिए। महिलाओं को ये वरदान दिया गया है, लेकिन तुम वरदान का नाजायज फायदा उठा रहे हो क्लास में भी। बड़ी खतरनाक बात है ये। 2 महिलाएं ट्रेन के स्टेशन पर बैठी थी, लगातार 5 घंटे तक ट्रेन का वेट कर रही थी, बातें करती रही। लास्ट में जाते वक्त तो बोली बहना अब टाइम हो रहा है, अब बाकी बातें फ़ोन पर करेंगे। तो तुम सोचो जरा, ऐसी हालत है, इतना कुछ 5 घंटे करने के बाद में फ़ोन पर करने के लिए कुछ शेष बच भी गया है। चलो ध्यान दीजिएगा, एक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण से, एक संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक है। ध्यान दीजिएगा, संपूरक कोण जो है अपने कोण से 24 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक है। इसका मतलब अगर मैं संपूरक में से 24 माइनस कर दूं तो कोण के बराबर हो जाएगा। ये लो 24 माइनस कर देते हैं तो ये कोण के बराबर हो गया। कोण के बराबर हो गया। अब इसको हल करते हैं, x इधर ले आओ। 180 में से 24 माइनस कर देंगे, x इधर लाएंगे तो x और x 2x हो जाएंगे। 180 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 156। हमें x का मान चाहिए, 2 बटे में ले जाओ। x का मान 78 आ गया। हमें चाहिए संपूरक कोण कितना है। संपूरक पूछा है कि पूरक है, वह कोण ज्ञात कीजिए। कोण ही पूछा, संपूरक नहीं पूछा। तो हमें 78 डिग्री जो हमें इसका उत्तर मिल गया। ठीक है, आगे बढ़े क्या? लिखना 2 मिनट जी, क्या बात है। तुम 3 मिनट ले लो जी। आगे बढ़े, खैर कोई बात नहीं। एक कोण, इनका हर चीज के पीछे जी होता है वैसे। एक कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात, एक कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात 9:11 हो तो वह कोण ज्ञात कीजिए। वह कोण ज्ञात कीजिए।
एक कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात 9:11 हो तो वह कोण ज्ञात कीजिए। 81 डिग्री है क्या? ठीक। एक कोण और उसके संपूरक कोण का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 9:11 दिया गया है। मुझे ये पता है दोनों का योग कितना होता है? 180। अनुपात में दोनों का योग कितना है? तो 20 के बराबर 180। जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। कोण निकालना है तो 9 से गुणा करेंगे। 9 से 9 का गुणा करेंगे 81 डिग्री उत्तर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ें क्या? लिखो, हेडिंग लगा लीजिए। पढ़ेंगे कल आसन कोण एडजेसेंट एंगल। आसन कोण थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, कल पढ़ेंगे। आसन कोण एडजेसेंट एंगल। आसन कोण आसन लगा के हटा बिठा दो। ठीक है। तंग कौन करा था। चलो धन्यवाद। आज के लिए इतना पढ़ लेना। हाँ वो तो हो ही जाएगी।